नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई नाउन पार्ट टू। नाउन पार्ट 2 पार्ट 1 हम कल फ्राइडे सैटरडे में कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैंने आपको कुछ सिंगुलर से प्लूरल नाउन की लिस्ट दी थी, शॉर्ट डायरी में लिखने के लिए बोला था। तो क्या आपने वो शॉर्ट डायरी में लिखी है? क्या आपने उनका रिवीजन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट था वो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे शेर ये बताएंगे कल आपका स्कोर कैसा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आपका कैसा स्कोर था। वो मोस्टली 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन थे जो नाउन में पूछे गए हैं, सारे कंसेप्ट, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो पूछे गए हैं सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे कल और उनके क्वेश्चंस किए थे। तो आपका स्कोर कैसा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सेटिस्फाई हो? क्वेश्चंस बने हैं अच्छे से? क्वेश्चंस अच्छे से बने हैं, सेटिस्फाई हो एकदम जी? बताओ जी। 85, 80 प्लस बढ़िया है। 80 प्लस अच्छा है। रिवीजन नहीं हुआ मेरे भाई तो एक काम करो, घर आ जाना, घर बैठ के है ना 1 to 1 रिवीजन करा दूंगा। फिर अब भी नहीं हुआ तो फिर 1 to 1 करा दूंगा, घर आ जाना फिर। ओके, बिल्कुल हम ऐसे ही हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हर टॉपिक कंप्लीट करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। नाउन में मैंने उस दिन आपको बताया था कि कोई एक दो वर्ड मिलके नाउन बनते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन पूछा था, जैसे कि है ना गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है एक सिंगुलर नाउन। अगर एक से अधिक है तो फिर मेरे भाई आपको गर्ल में एस लगाना है या फ्रेंड में एस लगाना है। तो आप बोलोगे जी गर्ल यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फ्रेंड मेरा नाउन है, तो एडजेक्टिव में हम एस नहीं लगाएंगे, फ्रेंड में एस लगाएंगे। वो वाला कंसेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि नाउन प्रेपो नाउन। कोई नाउन है, एक एक नाउन है, एक नाउन बनता है। किसी नाउन के बीच में प्रेपोजिशन लगा के फिर दूसरे नाउन लगाना, इस तरीके से एक नाउन बनता है। इस केस में हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे जाएंगे? सिंगुलर से प्लूरल कैसे जाएंगे? जब दोनों नाउन अलग अलग हों। नाउन वन वहां पे मेन वर्ड होता है तथा एस उसी में लगाते हैं। जैसे कि मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब है माता में कानून, है ना। मदर मीन्स माता, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। यही तो मतलब निकला कि माता में कानून है, यही मतलब होना चाहिए ना भाई। अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग आएगा मदर मतलब माता, इन मतलब में, लॉ मतलब नियम, माता में नियम या माता में कानून। इसका मतलब ये नहीं है माता में कानून, इसका मतलब है सासू मां। अब इसका मतलब है, ऐसा मीनिंग क्यों बदला मेरे भाई? ये हाइफन लगाए जाते हैं, वर्ड के बीच में जो डैश लगाते हैं ना, हाइफन इन्हें बोलते हैं। हाइफन पहचान होता है इस बात की। हाँ, मैं आपको जो कल हमने वर्कशीट करी थी उसका व्हाइट प्रिंट आज दे दूंगा, है ना। इस हाइफन का मतलब होता है कि मेरे को इस वर्ड को जो इसका मीनिंग है वो नहीं समझा जाए, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड के बीच हाइफन लगेगा तो समझ जाओ उसका कुछ अलग मीनिंग है, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। एज इट इज उसका मतलब ना निकाले, उसका मतलब ना निकाले। ठीक है जी। इसका मतलब है मदर इन लॉ का मतलब है कानूनी रूप से जो आपकी मां है, कानूनी रूप से जो आपकी मां है। जैसे भगवान ना करे आपकी शादी, भगवान करे आपकी शादी हो, भगवान करे आपको 1 साल हो, 10-12 सालियां हो, भगवान ना करे आपका वो साला एक्सपायर हो जाए। तो कानूनी रूप से
आप जो है अपनी सासू माँ के बेटे बन जाए, मतलब आपकी वो कानूनी रूप से माँ बन जाएगी, उनकी जिम्मेदारी रखना आपका फर्ज है। लेकिन लोगों को तो सिर्फ प्रॉपर्टी दिखती है, उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक है कानूनी रूप से, लेकिन उनके बुढ़ापे की जिम्मेदारी, ये सब चीज भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। कंडीशन समझ रहे हो? तो मदर इन लॉ का मतलब है जो कानूनी रूप से आपकी मां है। अगर एक मां है, एक मां है तो मदर इन लॉ। अगर एक से अधिक माँ है तो मेरे भाई कानून ज्यादा हुए माँ ज्यादा हुए? भाई कानूनी रूप से माँ आपकी एक है तो मदर इन लॉ, और कानूनी रूप से एक से ज्यादा माँ है तो मेरे भाई मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ हो जाएगा सही आंसर, मदर्स इन लॉ। जैसे कि कोई लड़की शादी करके ससुराल में आती है तो उसके जो सास ससुर है ना, वो कानूनी रूप से उसके माँ बाप है, मतलब कानून के अकॉर्डिंग, कानूनी रूप से। तो मतलब इसका अलग मीनिंग होता है ना। लॉज बोलते हैं, मेरे सन इन लॉज, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है जी। ब्रदर इन लॉ मतलब साला को बोलते हैं। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा? दो ऑप्शन आपके सामने है। या ब्रदर्स इन लॉ, बताओ एस किस में लगेगी? लॉ में एस लगेगी या ब्रदर में एस लगेगी? बताओ जी, एस किस में लगेगी? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। एस किस में लगेगी मेरे भाई? आपको मेन वर्ड में एस लगा ली। लॉ, कानून बहुत सारे नहीं बनाने भी, आपके एक से अधिक साले हैं तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, एस ब्रदर्स में लगेगी। एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे एस लगा के देता है, यहां पे एस लगा के देता है, जो कि गलत होती है ना। ये वाला सही है और ये वाला गलत है, यहां पे कभी एस नहीं लगते। फादर इन लॉ आप कर लोगे, सिस्टर इन लॉ। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी जिसे बोलते हैं, सांसद का सदस्य है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद बोलते हैं, संसद भवन का सदस्य जो है। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपकी जानकारी है तो आई मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलोगे। अगर एक से अधिक है तो मेरे भाई संसद तो बहुत सारी नहीं बनाओगे आप। नाउन प्रेपोनाउन, इस कंडीशन में पहले वाली नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है मेरे भाई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कई बार वो हाइफन लगा के भी नहीं देगा। कमांडर इन चीफ, जो कमांडर में चीफ है उसका प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। आपको प्लूरल करना पड़ेगा इसमें ऐसे लगा के, आपको प्लूरल करना है इसमें ऐसे लगा के, प्लूरल करना है इसमें ऐसे लगा के, प्लूरल करना है इसमें ऐसे लगा के। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? जी सर, केवीएस वैसे आपकी स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। प्रिया राणा जी थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला नियम समझ में आया मेरे भाई? इस नियम में एक कंफ्यूजन भी बनता है तो तब मैं इसको दोबारा से ले लूंगा। एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा, वो हम जब यूज ऑफ पोजेशन पढ़ेंगे ना, नाउन पोजेशन या यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी या ऑफ, तब मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है जी, ये बात समझन में आई। मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। पुलिस अपने आप में प्लूरल है भाई। एक कह रही है जी पुलिस का प्लूरल क्या होगा, है ना, पुलिस का प्लूरल क्या होगा, है ना। विपिन का नाम क्या होगा, बताओ विपिन का क्या नाम है? विपिन का क्या नाम है? ऋतुजू, ऋतुजू कह रहा हूं। ऋतु जी आपका नाम क्या है? ये वाली बात हो गई है। मैं पूछूं ऋतु जी आपका नाम क्या है? ऋतु जी आपका नाम क्या है, बताना। हाँ जी, अब मुझे ऋतु जी बताएंगे। ऋतु जी क्या नाम है आपका? कह रही जी पुलिस का प्लूरल क्या होगा। तो ऋतु जी आपका नाम क्या है? यही वाली बात है, सिंपल। जो पुलिस का प्लूरल है वही ऋतु जी आपका नाम है ना। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। क्वेश्चन है दो, छोटे से वैसे ही दो क्वेश्चन ले लिए यहां। तो बताओ गड़बड़ कहां है सेंटेंस में? सेंटेंस में गड़बड़ कहां है?
ऋतु है ना आपका नाम, तो बस ऐसे ही पुलिस का प्लूरल पुलिस है। पुलिस अपने आप में प्लूरल है। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, तीनों प्लूरल है। तो ऋतु ही नाम है तो पुलिस ही तो प्लूरल है। अब सिंगुलर पूछते तो बात जमती भी। सर जी पुलिस का सिंगुलर होता है पुलिस मैन या पुलिस वुमेन, पुलिस मैन या पुलिस वुमेन। भाई से बता दियो एक केशव त्यागी। सर जी आप बार बार सब्बो नाम लेते हैं, सब्बो कौन है? भाई बैच के आखिर तक आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दे प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद इनवाइटेड वी थ्री, बिल्कुल ठीक है। टू प्रेपो है, द फैमिली फंक्शन उसका ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है, फैमिली है तो नाउन, फंक्शन भी नाउन है। दो नाउन एक साथ आए तो पहली वाली नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा नाउन है। बाई प्रेपो है, माई बोलता है मेरे बाद नाउन लगा दो, माई के बाद ऑल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है अगर काउंटेबल है। तो ऑल ब्रदर इन लॉ को गिन सकते हो तो प्लूरल आना चाहिए। तो मेरे भाई ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। यहां पे एस लगेगी, यहां पे एस लगेगी। बात समझ में आई? दे ऑल आर इन्वाइटेड टू द फैमिली फंक्शन, वे सभी फैमिली फंक्शन के लिए इन्वाइटेड है बाई ऑल माई ब्रदर इन लॉज, मेरे सभी सालों के द्वारा वे सभी फैमिली फंक्शन के लिए इनवाइटेड है। ये इसका मीनिंग था, इनवाइट किए गए थे, किए गए हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब वी अगर प्लूरल है तो हम बोल रहे हैं हम, तो हम तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लूरल आना चाहिए। तो मेरे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एस यहां पर नहीं आएगी, मेंबर्स में आएगी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो हाइफन नहीं लगा है यहां पे लगा दिया, यहां पे नहीं लगा। तो हाइफन लगाए ना लगाए उस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। ओके जी, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये डाउट आप बार बार पूछते रहोगे। देखो मेरे भाई पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, ये तीनों प्लूरल होते हैं। अब पीपल का आपको सिंगुलर चाहिए, बहुत सारे लोग, आप एक लोग भी तो बोल सकते हो। तो पीपल का सिंगुलर होता है पर्सन, ये सिंगुलर है इधर, ये प्लूरल है। और पुलिस, बहुत सारी पुलिस है, पुलिस बोल देते हैं। अगर आप बोलो जी एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाला, तो मेरे भाई उसका सिंगुलर होगा पुलिस मैन या पुलिस वोमैन। ठीक है जी। और पेरेंट्स का कोई सिंगुलर नहीं होता है। माता पिता को ये थोड़ा ना बोलोगे एक माता पिता, माता पिता जोड़े में होते हैं, दो लोग होते हैं, है ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, वो पेरेंट्स ऑलवेज प्लूरल रहेगा। ठीक है जी। अब नियम अगला ये है मेरे भाई, देखो अभी मैंने आपको बताया था एक नाउन है, फिर बीच में प्रेपो है कोई भी, फिर दूसरे नाउन है, तो आपको इस वाले नाउन में एस या ई एस जोड़ना था। अभी नियम वही है, यदि दोनों नाउन सेम हो, नाउन वन प्रेपो और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए, तो अब मुझे बताओ अब प्लूरल कैसे बनेगा? अब प्लूरल कैसे बनेगा? अब इसका प्लूरल क्या होगा? बिल्कुल पेरेंट्स को मम्मी पापा बोल सकते हो। अगर सिंगुलर बोलना है तो या तो मम्मी या पापा बोलो, बिल्कुल। मुझे इसका सिंगुलर बताओ, डोर टू डोर का प्लूरल बताओ क्या होंगे। तीन ऑप्शन आपके लिए मैं दे रहा हूं। पहले वाले में डोर्स टू डोर, दूसरा ऑप्शन है डोर टू डोर्स, और तीसरा ऑप्शन है डोर्स टू डोर्स। अब राइटिंग सही हो जा थोड़ी सी। कहने का मतलब है अगर मेरे को इसका प्लूरल बनाना है तो मेरे भाई मैं पहले वाले डोर में ऐसे लगाऊंगा या दूसरे वाले में लगाऊंगा या दोनों में लगानी पड़ेगी? बताओ जी, कौन से में लगानी पड़ेगी? बताओ जी। हाँ,
SER शेर, आई लव यू टू मेरे मुन्ना जी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर। रमन कुमार दरोगा जी, बिल्कुल हो सकता है, आप होने वाले दरोगा हो, बिल्कुल हो सकता है। बताओ क्या होगा। नन ऑफ द, एक ऑप्शन तो वो था ही नहीं, चलो फिर भी दे देता हूं, नन ऑफ द एबव। ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक भी नहीं, ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक भी नहीं। बताओ जी मेरे भाई, पहले तो दोनों में अंतर समझना। जो ये वाला नियम था उसमें प्रेपो से पहले अलग नाउन होती थी, प्रेपो के बाद अलग नाउन होती थी। जब दोनों में अलग अलग नाउन है तो मेन वर्ड मेरा ये है। लॉ बहुत सारे नहीं हो सकते, मेंबर ब्रदर बहुत सारे हो, पार्लियामेंट बहुत सारे नहीं है, मेंबर बहुत सारे होते हैं एक पार्लियामेंट में, तो मेन वर्ड में आपको ऐसे ऐसे लगाना था। लेकिन जब दोनों नाउन के दोनों तरफ सेम, प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन होते हैं, तो मेरे भाई ना तो पहले वाले में ऐसे लगाते हैं, ना ही दूसरे वाले में ऐसे लगाते हैं, और ना ही दोनों में ऐसे लगाते हैं। सही आंसर है नन ऑफ द अबव। इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं मेरे भाई, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं जी, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। इनको आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, इनको आप प्लूरल बना ही नहीं सकते मेरे भाई, है ना। अब मुझे बताओ जैसे कि ये क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो इनकी सही फॉर्म आप मुझे लिख के दिखाओ, आप मुझे सही करके दिखाओ। डोर टू डोर प्लूरल ही है नहीं मेरे भाई, हर्ष दरोगा जी, हर्ष राजपूत दरोगा मेरे भाई, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही होते हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं, ये प्लूरल होते ही नहीं है मेरे भाई। प्रेपो बीच में है, इधर वर्ड एक नाउन है, इधर एक वर्ड नाउन है, प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन है, एस नहीं लगेगी, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा वर्ड फॉर वर्ड, मतलब मेरी किसी की बात को ज्यों का तो बोलना। प्रेपो के दोनों तरफ है मेरे भाई, एस नहीं लगेगी, पेज आफ्टर पेज होगा, पेज आफ्टर पेज सही आंसर होगा, पेज आफ्टर पेज। प्रेपो के दोनों तरफ इधर भी टाउन नाउन है, इधर भी टाउन नाउन है, सेम नाउन है, तो मेरे भाई इसमें एस नहीं लगेगी, ये गलत है। टाउन आफ्टर टाउन। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है शब्दों का बिल्कुल एज इट इज बोलना, कॉपी करना किसी को। पेज आफ्टर पेज का मतलब पेज के बाद पेज आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, है ना। टाउन आफ्टर टाउन का मतलब एक शहर के बाद दूसरा शहर, एक शहर के बाद दूसरा शहर, तबाह वबाह हो गए, वो वाला सेंस में इनका यूज किया जाता है ना। रो अपॉन ओ में वही बात है, रोज में यहाँ पे एस नहीं लगेगी। प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन है, एस नहीं लगेगी। प्रेपो के तरफ सेम नाउन है, एस नहीं लगेगी। प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन है, किसी में एस नहीं लगेगी। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। ओके जी। डे बाय डे का मतलब है दिन ब दिन, दिन ब दिन। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, मेरी इंग्लिश सुधर रही है दिन प्रतिदिन। इज योर ग्रामर इम्प्रूविंग डे बाय डे, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपकी ग्रामर डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, यस और नो, यस और नो, बताओ जी।
यस और नो। तो ये एक तरफा नहीं चलने वाला कि मैं लेक्चर मेथड यूज करूं, एक तरफा पढ़ा रहे हो आप, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जब मैं बोलूं तब रेस्पॉन्स दिया करो, यस और नो। अब मैं आपसे रिप्लाई मांग रहा हूं, अब आप नहीं दोगे जी। संतोषी दरोगा जी, दरोगा ना जी, ये तो बहुत बढ़िया जी। कुछ कुछ ये कह रही है जी, कुछ 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 होता है। अच्छा जी, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ भी होगा। चलो कुछ कुछ तो, कुछ कुछ करने में तो हम सफल हुए। अब आ जाता है अगले कंसेप्ट पर। हम 3-4 कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ करेंगे, 3-4 कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ करेंगे। अब आ जाता है जी कुछ कुछ जी, अब आ जाता है एक नया कंसेप्ट कि नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे चलते हैं। नाउन वही है जी, नाउन वही है, हाँ जी जी, ठीक है, हाँ जी। ओके, बस बस इतना, बहुत धन्यवाद। नो सर जी, नो सर जी, भाई अगर नहीं हुई है फिर तो बड़ी दिक्कत है जी। जी अभिषेक नामदेव दरोगा जी, सर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, आ जाओ भाई, गुस्सा तार लो तुम भी अपना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आ 5 ईयर प्लान्स होगा या आ 5 ईयर प्लान होगा, या मेरे भाई एक और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, वो तो लिखा ही नहीं, सही ऑप्शन तो लिखा ही नहीं। 5 ईयर्स, ईयर्स प्लान होगा। 3 ऑप्शन आपके सामने है, सही क्या होगा, सही क्या होगा। अब यार सही ऑप्शन तो इसमें लिखे ही नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। बताओ जी, ऐसे ऐसे हमारे टाइपिस्ट हैं, सही ऑप्शन लिखा नहीं है। आप 100 नहीं है, 100 है मेरे भाई, है ना, 100। ये देखो इसमें भी सही ऑप्शन नहीं लिखा है। आ आवर्स, मैं पूछ रहा हूं सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मेरे भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताओ जी सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बताओ। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। पहले वाले में गलती कर दी, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, गलत बात है ना। सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो मैं आपको बता दूं, सबका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब आप कहोगे सर जी गेम खेल गए हमारे साथ, सर जी गेम खेल गए हमारे साथ। अब चीजें आपको बस समझने की बात है, आराम से समझेंगे, हाँ जी आराम से समझेंगे। भाई भंडारा है, निमंत्रण मत दो, प्रसाद पहुंचवा देना, चाहे थोड़ा सा 1 चम्मच पहुंचवा देना, श्रद्धा भाव से प्रसाद पहुंचवा देना बस हमारे लिए। अब देखो ऑप्शन गलत क्यों है, ये वाला क्यों गलत है। अब रटने तो आपको है नहीं, समझने पड़ेंगे ना भाई, बाकी गलत क्यों है मैं समझाता हूं। आ बोलता है मेरे बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आनी चाहिए, हमेशा नाउन सिंगुलर आनी चाहिए। तो आप बोलोगे आ 5 एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है, लेकिन प्लान भी नाउन है। लेकिन जब 2 नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में कभी भी एस तो नहीं लगाते हैं,
एस तो नहीं लगी है, इसका मतलब ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन आ के बाद तो नाउन तो सिंगुलर आनी चाहिए ना, तो इसमें प्लांट्स जो था वो गलत था। क्यों गलत था? प्लांट्स गलत था, प्लान आना चाहिए था। अब ये वाला क्यों ठीक है? आप बोलता है मेरे बाद नाउन सिंगुलर प्लान, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन है। जब दो नाउन एक साथ आती हैं तो पहली वाली नाउन एडजेक्टिव होती है। आप बोलोगे जी 5 के बाद तो नाउन काउंट प्लूरल आती है, 5 बॉयज होते हैं, 5 बॉयज होते हैं। सर जी यहां तो 5 ईयर्स होना चाहिए, जो आपने यहां पे किया है। बिल्कुल बात सही है, आपका लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाई वो होना तो तब चाहिए ना जब वो नाउन हो, जब उसका फंक्शन नाउन का हो। आप बोलता है मेरे बाद हमेशा आखिरी नाउन जो नाउन होगी वो प्लूरल सिंगुलर आएगी, तो ये नाउन सिंगुलर आ गई। तो ये बीच के तो एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हम, एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो आ ए के बाद नाउन सिंगुलर, प्लान सिंगुलर है, बीच की खरपतवार एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, आप बोलोगे सर जी यू तो हमें समझ में आ गई, आ के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वीक्स प्लूरल है इसलिए गलत है। लेकिन ये वाला कैसे गलत किया आपने? आ के बाद तो नाउन सिंगुलर है और 7 के बाद नाउन प्लूरल है। बात तो सही है आपकी, बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे भाई एक बात तो समझो, आ बोलता है मेरे बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी, हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी, तो ट्रिप सिंगुलर है। तो आर्टिकल से लेकर नाउन तक जो होता है एक वर्ड होता है, मतलब एक वर्ड के लिए सारी चीजें आती हैं। तो आर्टिकल और नाउन के बीच के सारे वर्ड जितनी भी खरपतवार है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दुल्हन है, ये दूल्हा है, तो दुल्हन के साथ 30 लड़कियां आ जाए है तो सारी खरपतवार। दुल्हन तो जाएगी दूल्हा राजा के संग, दुल्हन तो जाएगी दूल्हा राजा के साथ, बाकी तो खरपतवार है। चाहे वो लहंगा पहन ले, चाहे वो दुल्हन से सुंदर लग रही हो, चाहे वो दुल्हन से ज्यादा हाई कॉस्टली मेकअप कर ले, चाहे वो दुल्हन से ज्यादा महंगा लहंगा पहन ले, लेकिन जाएगी तो दुल्हन ही दूल्हा राजा के साथ, बाकी तो कैटेगरी तो उनकी खरपतवार की है। तो मेरे भाई ए आर्टिकल है, ये बोलता है मेरे लिए हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी, तो आर्टिकल तो नाउन के लिए आया है ना, तो बीच की तो खरपतवार ही है, चाहे वो नाउन ही सही है तो खरपतवार है तो एडजेक्टिव, और कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगती है। ये जो वर्ड है ना 7 एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, डेज भी एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, वो ट्रिप के बारे में बता रहे, दोनों मिलकर ट्रिप के बारे में बता रहे हैं कि जो ट्रिप थी ना वो 7 दिन की थी। एक ट्रिप, आ ट्रिप मतलब एक ट्रिप, 7 डेज मतलब 7 दिन की, तो 7 दिन की ट्रिप तो एक ही है ना मेरे भाई, ये तो ट्रिप तो एक ही है ना, 7 दिन तो उसके ट्रिप के बारे में बता रहे हैं ना, और जो भी नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव में ऐसी आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ट्रिप याद आ रही है मुझे, चलो वीक कर देता हूं। बात समझा करो, फीलिंग्स पे जाया करो, तुम वर्ड्स पे मत जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो। हाँ जी, समझ गए जी, समझ गए। हाँ अभी, हाँ ये सही है क्या? कैसे सही हो जाएगा? अब तुम खुद बताओगे भाई। ये है जी संतोषी जी, संतोषी दरोगाइन जी, अभी अपना आंसर आप खुद देंगी, अपना आंसर जो आपका डाउट आप खुद बताएंगी। मैं बोल रहा हूं ए आर्टिकल आता है एक नाउन के लिए, और ये कोर्स है, ये भी कोर्स है, स्पेलिंग सही कर लेना। ए आर्टिकल आता है नाउन के लिए, और ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो ए के बाद कोर्स सिंगुलर है, ए के बाद कोर्स सिंगुलर है। और आर्टिकल और नाउन के बीच के बैठे हुए सारी खरपतवार एडजेक्टिव होती है, और एडजेक्टिव में ऐसे ही ऐसे लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो मेरे भाई 100 आवर रहेगा, 100 आवर्स नहीं होगा, क्योंकि ए आर्टिकल के बाद नाउन सिंगुलर आती है, नाउन सिंगुलर आती है। बात समझन में आई मेरे भाई?
ब्लॉक नहीं हो, आप ब्लॉक नहीं हो। क्वेश्चन एक और है भाई, ये उसी स्लाइड पे होना चाहिए था, गलती से स्लाइड पे आ गया है। ये रनिंग की आर यू डबल एन आई है, देखो अब टाइपिस्ट देखो, यहां सही टाइपिंग कर दी, यहां गलत टाइपिंग कर दी, तो रनिंग की स्पेलिंग सही कर लेना मेरे भाई। फिर आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फिर ये दो क्वेश्चन के आंसर देने, पहले इसमें बताओ सही कौन सा होगा, इसमें बताओ सही कौन सा होगा। हाँ जी, आप जो बोलिएगा उसको तो हम सही मान ही लेंगे। नहीं जी भाई, ये गलत बात है, गलत बात है। अभी भाई नीचे करिए थोड़ा सा जी। हाँ ऋतिक पांडे जी, अभी दरोगा बोल रहा था, भिखारी बोलना शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं बोलोगे आप। अगर आप ऐसे कसम खाओगे तो भिखारी बोलना शुरू कर दूंगा मैं आपके लिए, गलत बात है, ऐसे नहीं, है ना। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई मैं, इतना बड़ा रिस्क मेरे को नहीं चाहिए। एक बात मैंने देखी है, जब जब क्लास ग्रामर की 1.5 घंटे की रही है तो मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ, इजीली समझा पाता हूँ। 1 घंटे की क्लास में पता नहीं मेरे को ऐसा लगा रहता है, थोड़ी सी भग्गम भग्गा सी रहती है ना। 1.5 घंटे की क्लास में मजा आता है, आराम से आप चीजों को समझा सकते हो अपना टाइम लेके आराम से। अब जैसे 1 घंटे की क्लास होती तो अब लगता कि खत्म हो लिया टाइम, क्या 2 नियम कराएं, जल्दबाजी कर लो। और अब मैं टाइम देख रहा हूँ, कह रहा हूँ अभी तो पूरा 1 घंटा पड़ा है, आराम से पढ़ा सकता हूँ। बहुत अंतर, मेंटालिटी का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आप बोलोगे जी आ के बाद नाउन सिंगुलर, रनिंग एक नाउन है, तो ये 50 के बाद माइल्स का, मिल्स नहीं है, ये माइल्स होगा। ये माइल हाँ ये ठीक है। तो मेरे भाई माइल्स नहीं आ सकता, क्योंकि आके बाद नाउन सिंगुलर, बीच की खरपतवार एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को आप सही करके दिखाओगे। हाँ जी, दूसरे में डोर टू डोर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखो, हाँ जी, आप अधूरे आंसर दे रहे हो जो मुझे बहुत हर्ट करता है ना। ऐसे समझो जैसे मुझे किसी ने धोखा दे दिया हो, जैसे मेरी वाली धोखा दे के चली जा ना, ऐसी फीलिंग आ, जब तुम अधूरे आंसर दो। मेरे भाई ये बात तो ठीक है, सिप प्रेपोजिशन आफ्टर सिप, बात तो सही है, सिप में एस से नहीं लगेगी, एस से नहीं लगेगी, लेकिन इसे हैव कौन हैज करेगा भाई, हैव हैज कौन करेगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेपो के दोनों तरफ अगर सेम नाउन है तो ये पूरी की नाउन सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, तो मेरे भाई हैव कैसे आई, हैज नहीं आएगा। सिप आफ्टर शिफ्ट हैज लेफ्ट फ्रॉम यूएस ए, तो मेरे भाई लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है लीव, लेफ्ट लेफ्ट, तो जहाज के बाद जहाज यूएसए से जा चुके हैं, छूट चुके हैं, निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। ठीक है जी, बताओ जी, हैज भी होगा, बात समझ में आई। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेंगे, इनके लिए वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है जी, बात समझन में आई, ओके जी। हाँ, अरे हाँ हाँ, ऐसा ही, ऐसा धोखा मत दिया करो, है ना। धोखे देने के लिए तो लड़कियां ही बहुत है, कम से कम तुम मेरे सिर, तुम तो धोखा मत दिया करो आंसर देने में। अगला क्वेश्चन है द पोस्टमैन, द पोस्टमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट्स सिंगुलर वर्ब है, V5 वर्ब में SIS सिंगुलर होती है। द लेटर्स,
जो पोस्टमैन है लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है डोर्स टू डोर्स। एक डोर में एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, टू दूसरे में एस लगा दी, क्या होगा मेरे भाई सही आंसर? आप बोलोगे प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन है ना, तो ना तो एपोस्ट्रोफी एस लगती ना एस लगती, सिंपल रह गए डोर टू डोर। कैसी रह गए मेरे भाई? सिंपल रह गए डोर टू डोर। सही आंसर होगा डोर टू डोर। जो पोस्टमैन है वो लेटर को दरवाजे पर जा जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक दरवाजे के बाद दूसरे दरवाजे, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं। ये पीडीएफ उल्टी टाइप हुई है थोड़ी सी, अब कह रहा सर जी मैंने बढ़िया टाइप करी, तुम देखने की जरूरत ना, तुम जाकर पढ़ाओ तो सही। आज ही भरोसा कर लिया, कोई बात नहीं। आवर्स आफ्टर आवर्स, मेरे भाई आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं होगा, आवर आफ्टर आवर होगा। ऑल द बॉय स्टूडेंट्स आर ऑर्डर टू अटेंड द क्लास डेली। टू अटेंड कर लेना यहां पे, अटेंड, अटेंड द क्लास डेली, टू अटेंड द क्लास डेली। इस वाले सेंटेंस में बताओ मुझे कहां पे एरर है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, मजा आएगा। बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे इसे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ये पहले वाले नियम की, ये पहले वाला नियम है ना, वो बीच में आ गया, पहला वाला नियम बीच में आ गया जी। जो पहला वाला नियम मैंने आपको पढ़ाया था उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप बोलोगे ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, द आर्टिकल बोलता है मैं किसी नाउन के लिए आता हूं, बॉय एक नाउन है, स्टूडेंट एक नाउन है। जब दो नाउन एक साथ आती हैं तो पहली वाली नाउन एडजेक्टिव होती है, बाद वाली मेन नाउन होती है। और ऑल के बाद नाउन प्लूरल है तो ये तो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव में से नहीं लगाते मेरे भाई, नाउन में से लगावे। किस में से लगाते हैं? नाउन में से लगाते हैं। तो ऑल द बॉय स्टूडेंट्स, सभी लड़के जो छात्र हैं ना, सभी छात्रों को ऑर्डर दिया जाता है अटेंड करने के लिए क्लास को डेली। अब बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं इजीली समझ गए होगे, इजीली समझ गए होगे। ठीक है जी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के आ गए ना, उसके पहले मेरी वो फीलिंग तो छुपी गई ना जो मैं पूछना चाह रहा था, जो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था। हाँ, ये क्या वो आगे हैं वो चीज, वो फिर एक साथ होनी चाहिए थी। रुको अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम इनको देखते हैं, पहले मैं इनको देखूं क्योंकि वो नियम मैंने आपको पढ़ाया है। आप मुझे एक बात बताएंगे, पहले नियम सुन लो। नियम वैसे आपको देखना नहीं, इस कान से सुन के इस कान से निकालना है, जो मैं समझाऊंगा वो समझना है। जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, और एडजेक्टिव में ऐसे ऐसे लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे कि मेरा आपसे क्वेश्चन है, आ के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? आप विद इन सेकेंड बोल दोगे सर जी आ के बाद ना सिंगुलर नाउन आवा है तो बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया मेरे भाई टू के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा? मेरे भाई आप बोलोगे सर जी बहुत अच्छे से हमें पता है, दो के बाद नाउन प्लूरल आवे तो बॉयज आएगी, बॉयज ना आवे यहां पे, तो यहां बॉयज नहीं आया। बात समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूं मेरे भाई, आ के बाद अगर मैं गुड बॉय लिखूं तो क्या आपको ऐतराज है? आप बोलोगे कतई ना जी, आर्टिकल के बाद नाउन सिंगुलर आवे, गुड एडजेक्टिव है और बॉय सिंगुलर नाउन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं घुमा के, देखना आप खुद आराम से आंसर दोगे। टू गुड बॉय लिखूं, गुड बॉयज लिखूं या टू गुड्स बॉय लिखूं या टू गुड्स बॉयज लिखूं? जैसे कि आ गुड बॉय होता था। अब ये ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 3, नियम वही है,
है ना, नियम वही, तरीका नया है, बस नियम वही है। आप बोलोगे जी दो के बाद ना नाउन प्लूरल आती है, नाउन प्लूरल आती है, तो गुड तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में तो ऐसे नहीं लगाते जी हम, नाउन में ऐसे लगाओ, ये तो इसलिए गलत है। और टू के बाद नाउन प्लूरल आएगी, कतई सही आ रही है जी, लेकिन गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ऐसे भी ना लगानी जी, हमें ये इसलिए गलत हो गया। टू के बाद नाउन प्लूरल आती है जी, नाउन बॉयज प्लूरल है और गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगती, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। बात समझन में आई? बताओ, 1 2 सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, 1 2 सिखा रहा हूं। गुड में एस नहीं लगेगी, एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगी। नियम समझ गए? अगर तुम नियम समझ गए हो तो फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ये बताओ जी, ये मतलब इसको मैं प्रॉपर टाइम दूंगा समझाने के लिए, प्रॉपर टाइम दूंगा, आराम से समझाने का टाइम दूंगा, ठीक है? आ के बाद 10 के बाद रुपी आएगा या रुपीज आएगा, नोट फिक्स है, तो आपको यहां पे बताना है यहां पे क्या आना है। आ 5 स्टार आएगा या स्टार्स आएगा, ये टोटल नहीं है, ये होटल है ना। नियम पढ़ा चुका हूं मैं, 4 नियम अलग नहीं बनाता, एक ही नियम के लॉजिक से 4 नियम समझाता हूं। नियम पहले पढ़ा चुका हूं। ए के बाद नाउन सिंगुलर बीच की खरपतवार एडजेक्टिव एस नहीं लगेगी। ए के बाद नाउन सिंगुलर बीच की खरपतवार एस नहीं लगेगी। 2 के बाद नाउन प्लूरल बीच की खरपतवार है एस नहीं लगेगी। 10 के बाद नाउन प्लूरल बीच की खरपतवार है एस नहीं लगेगी। एक नियम से मैं 10 चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। 2 के बाद 10 के बाद रुपी आएगा, रुपीज आएगा, नोट आएगा, नोट्स आएगा। बताओ मेरे भाई क्या आएगा सही आंसर? आप खुद आंसर बनाएंगे, आप बोलोगे जी आ। अगर ए लग गया तो नाउन सिंगुलर रहनी है। 10 एक एडजेक्टिव है, काउंटिंग है। रुपी मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, अभी नहीं पता क्या होगा, अभी रुपी आगे नाउन है, हां जी नोट नाउन है, नोट। तो मेरे भाई आ के बाद नाउन सिंगुलर बीच की खरपतवार एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगाते हैं, तो सही आंसर हुआ आ 10 रुपी नोट, आ 10 रुपी नोट। सेम वही क्वेश्चन है, आ के बाद 5 लगा है, इस 5 के बाद तो स्टार्स आना चाहिए था, लेकिन आगे होटल नाउन है। आ बोलता है मेरे बाद नाउन सिंगुलर, होटल आ गया, और ये 5 स्टार एडजेक्टिव है, तो स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। सही आंसर होगा आ 5 स्टार होटल। क्यों मेरे भाई? इसमें 5, देखो होटल एक नाउन है, और कितने होटल है? एक होटल है, एक होटल है। कैसा मेरे भाई? 5 स्टार, तो उसकी बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वीवीआईपी होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 सितारा होटल है। तो 5 स्टार तो होटल के बारे में बता रहे हैं, और जो भी नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। बताओ जी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है मेरे भाई, रूल नहीं रटना है, हाथ जोड़े वाले ना, रटने पे मत जाना बस। अब क्वेश्चन ये बनता है तुम इसको पूरी तरह कैसे लिख के दिखाओगे? आप बोलोगे जी सबसे पहले 2 है, 2 मतलब 2, और 10 लिखा हुआ 10 रुपए वाले, तो 10 के बाद 2 बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो 2 के बाद तो नोट्स आएगा, और 10 बोलता है मेरे बाद भी प्लूरल आनी चाहिए, तो आप करोगे रुपीज। बात तो सही है, लेकिन मेरे भाई देखो 2 एडजेक्टिव है, 2 बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, नोट्स प्लूरल है।
तो ये 10 रुपीज तो मेरे भाई एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, और एडजेक्टिव में तो कभी ऐसे नहीं लगती है मेरे भाई, रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। ये ऐसे हैं दो 10-10 के दो नोट हैं, ये 10 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, तो 10 रुपए का नोट तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो 10 रुपी नोट, अब नोट दो हैं तो इसलिए मैंने नोट्स कर दिए, 2 10 रुपी नोट्स होगा सही आंसर। बात समझन में आई मेरे भाई? भाई दो के बाद नाउन प्लूरल और बीच की खरपतवार एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। बात समझ में आई? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और 500 रुपी होगा मेरे भाई या रुपीज होगा, ये क्वेश्चन है। और 500 रुपी होगा या रुपीज होगा, नोट होगा या नोट होगा, नोट्स। देखो विद इन सेकंड आप आंसर बताओगे, विद इन सेकंड आप बोलोगे जी 5 कहवे मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो रुपीज प्लूरल है, रुपी गलत है, तो 500 रुपीज आएगा, 5 के बाद नाउन प्लूरल, और ये 100 एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब मैंने बोल दिया 500 रुपी नोट, तो मेरे भाई बोला है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए सिंगुलर, तो नोट्स नहीं आएगा, नोट आएगा, अ नोट। अब ये जो बीच की खरपतवार है ना, यू एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, तो रुपीज नहीं आएगा, रुपी आएगा। 500 रुपी नोट, के बाद नोट सिंगुलर, 500 रुपी एडजेक्टिव, उसमें ऐसे नहीं लगेगी। ऊपर मेरे भाई रुपी नाउन था, तो 5 के बाद नाउन प्लूरल हुई थी, बीच की खरपतवार एडजेक्टिव सिंगुलर था। ठीक है जी। के बाद नोट्स कैसे लगा सकते हो? के बाद नोट्स कैसे लगा सकते हो, बस मुझे ये बता दो कि जी के बाद नोट्स ऐसे लगा दूंगा, इस कारण से के बाद नोट्स हो जाएगा। एक रीजन बता दो के बाद नोट्स लगाने का, कि जी ये रीजन था, के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है, तो नोट आना चाहिए था। 500 रुपीज प्लूरल हुआ मेरे भाई, इसका मतलब है 500 का एक नोट, नोट एक नोट है, ये मेरा एक नोट है 500 रुपए का, और इसका मतलब है 500 रुपीज का मतलब है 500 रुपये, तो रुपये तो 500 है ना, गिनती में एक से अधिक है, गिनती में एक से अधिक है। बताओ जी, बताओ जी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लूं? ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया। ये ऐसे है, ये RS हमारा टाइपिस्ट बना है ज्यादा बढ़िया। वुड यू प्लीज गिव लैंड मी 10,000 रुपी, ये सही आंसर है। आई विल गिव यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, जी न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव में पढ़ोगे आप, बिल्कुल। आप बोलोगे वुड यू प्लीज होता है रिक्वेस्ट के लिए, और वुड के बाद नाउन सिंगुलर मतलब V1, लैंड V1 है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मी ऑब्जेक्टिव केस है। 10 आ गया ना, 10 बोलेगा मैं नाउन प्लूरल लूंगा, 1000 एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो मेरे भाई 10 के बाद तो बॉयज आता है, तो 10 रुपीज नहीं आएगा, 10 रुपी गलत था, 10 रुपीज आना चाहिए था।
आई सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, विल के बाद V1, यू ऑब्जेक्ट है, बैक एज सून एज पॉसिबल। क्या कृपया तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्दी, उतनी जल्दी दे दूंगा जितना जल्द पॉसिबल होगा, मतलब जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू एक प्रेपो है, सम के बाद नाउन प्लूरल आता है, एस्टिमेट्स आ गया। देयर के बाद आर प्लूरल है क्योंकि आगे 7,000 है, 7,000, आगे नाउन प्लूरल है, देयर के बाद वर्ब प्लूरल आई है। 7 बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो 7,000 टाइप करके दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में टाइप करके दिया था, ये टाइपिस्ट ने टाइप्स कर दिया है। 7,000 के बाद नाउन प्लूरल, तो 7,000 टाइप नहीं होगा, सही आंसर टाइप्स होगा, जो खुद हमारे टाइपिस्ट महाराज ने सही कर दिया है। ऑफ तो प्रेपो है और प्लांट्स इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, प्लांट प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो 7,000 में भी ऐसे नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे भाई हाँ मैं 1000 पढ़ रहा है, थाउजेंड्स नहीं देखा मैंने, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। अगर आप इसे देखो, ये क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आया था, यहां पे टाइप दिया हुआ था। आप बोलोगे 7 के बाद ना नाउन प्लूरल आएगी, ऑफ प्रेपो है ना, तो यहां तक का नाउन एडजेक्टिव का खेल है। तो 7 के बाद नाउन प्लूरल आएगी, टाइप्स आएगा, और बीच की बैठी हुई खरपतवार एडजेक्टिव है, उसमें एस नहीं लगेगी। तो 7,000 टाइप्स होगा सही आंसर, 1000 में एस नहीं लगेगा जी। ठीक है, क्वेश्चन उसमें टाइप यहां पे दे रखा था, ऐसे पूछा था। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन और ले लो, 2-3, 1 2 3, 3 क्वेश्चन और ले लो। बिल्कुल टाइप होगा, टाइप 1000 मैंने कर दिया सही। आप बोलोगे वेयर एवर, जहां कहीं भी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोज सिंगुलर वर्ब है, टू मुंबई, वह मुंबई में जहां कहीं जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टेज सिंगुलर वर्ब है, ऐसे लगा हुआ, इन प्रेपो है। अब 5 स्टार होटल्स, अब मेरे भाई 5 बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल, देखो आ नहीं लगा है, तो 5 स्टार में एस कैसे लगा दिया? स्टार तो एडजेक्टिव है, इन 5 स्टार होटल्स होगा, नहीं आप स्टार भी कर सकते, ये तो इन आ 5 स्टार होटल करो, इन आ 5 स्टार होटल करो। 2 मिनट में तैयार खड़े हैं सब। ठीक है जी मेरे भाई, ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, और क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। और क्योंकि हमारी टीम आज अलीगढ़ जा रही है, तो मेरे को भी जाना है, तो आपकी शाम की वोकेबलरी क्लास का मैं देखूंगा, और फिर वो नोटिस डलवाना पड़ेगा, एमटीएस की क्लास नहीं हो पाएगी। आप में किसी को, अगर किसी के पास एमटीएस बैच है, तो आपकी एमटीएस बैच की क्लास भी नहीं हो पाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।